अंदर एक कनाल का प्लॉट 60 लाख में बआसानी मिल सकता है। और साथ में अगर आप देखते हैं कि जो डीसी रेट में इजाफ़ा हुआ है बेतहाशा, उसका क्या अंजाम हो सकता है या क्या इजाफ़ा नहीं किया गया, थोड़ा सा उस हवाले से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करूंगा जो अभी मार्केट में एक नई चीज़ आई है, जो शायद आपने पहले DHO मुल्तान की हिस्ट्री में नहीं देखी होगी, और वो है 5 मरला की ऐसी फाइल जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपको अलॉट होगी। उस सेक्टर के अलावा बेल्टिंग में वो प्लॉट कहीं भी आपको नहीं देंगे। उस फाइल पे उसी सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा। ये तो मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी सेक्टर ई एक कनाल का जो हमारा सेक्टर था, उसको दोबारा से रीमैप किया गया है। उसके अंदर आप जानते होंगे कि 10 मरला और 5 मरला की कैटेगरीज को भी ऐड किया गया है। तो उसमें जो 5 मरला की कैटेगरी ऐड की गई है, उस 5 मरला की आपको स्पेसिफिक तौर पे फाइल मिलेगी। अगर आप फाइल बाय करते हैं थर्ड बैलेट के लिए 5 मरला की, तो उसमें सेक्टर ई की आपको अलहदा से बाय करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली वो उसी सेक्टर के अंदर ही आपको प्लॉट अलॉट होगा। लेकिन उसकी अगर हम कीमत की बात करें तो उसकी कीमत बाकी 5 मरला फाइल से कहीं ज़्यादा है। शायद वो इसलिए, अगर हम देखते हैं तो सेक्टर ई मुल्तान शहर से बहुत करीब है और 2 दाखिली दरवाज़े जो हैं DHO मुल्तान के, एक हमारा इकबाल गेट और दूसरा हमारा जिनाब गेट। बोसन रोड और मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से ये जो 2 गेट हैं, इन से अगर आप दाखिल होते हैं तो दरमियान में हमारा लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ई बनता है। सेक्टर ई में 5 मरला का जो पोर्शन ऐड किया गया है, उसकी आपको फाइल्स अलहदा से मिलेंगी। उनकी कीमत जो रखी गई है वो 34 लाख रखी गई है। उसमें आपको थर्ड बैलेट के अंदर जाके प्लॉट अलॉट होगा। फिर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं आपके, वो बाद में आप अदा करेंगे। एक तो ये नई चीज़ हुई है। इस चीज़ को जहन में रखते हुए अगर हम देखें तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ, है तो अभी ये मेरे एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही होगा और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होने जा रहा है कि 10 मरला की भी स्पेशल फाइल्स आएंगी जो सेक्टर ई के अंदर अलॉट होगी। जिस तरह सेक्टर ई में 5 मरला की फाइल्स आई हैं, इसी तरीके से 10 मरला का जो पोर्शन ऐड किया गया है वहाँ पे भी फाइल्स आएंगी। तो आप में से जो अजीज़ ये चाहते थे कि जी हमें यहाँ पे कोई करीब का जो सेक्टर है वहाँ पे हमने वो रहना है या वहाँ पे हम अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आपकी इस मुश्किल की जो है वो घड़ी वो दूर हो गई है। क्योंकि पहले आपको तो ये डाउट था कि शायद निकले या ना निकले, लेकिन अब अगर आप फाइल लेते हैं तो वो आपकी यहीं इसी शहर के करीब तरीन सेक्टर ई के अंदर आपको 5 मरला अलॉट होगा। और इसी तरीके से 10 मरला की फ़ाइल भी एक्सपेक्ट की जा सकती है और वो आएगी। अगर इस ट्रेंड की हम बात करें तो ये ट्रेंड मेरे ख्याल से कुछ लोग शायद ये कहें कि जी ये गलत भी है, कुछ लोग कहेंगे ये सही है, लेकिन मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा उसके मुताबिक मुझे ये जो स्टेप है, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है। इससे क्या होगा कि एक सेक्टर का एक कीमत जो है आपकी वो उस जगह पे स्टैंड करेगी कि उस कीमत से नीचे उस चीज़ ने नहीं जाना। पहले तो ये होता था आपने फ़ाइल ली है, आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता कहाँ पे वो फ़ाइल अलॉट हो जाएगी। तो इस चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप यहाँ पे शहर के करीब लें, बेशक आपको कीमत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन उसमें क्या है कि कल को उसने उस कीमत से ऊपर ही ग्रो करना है। बाकी अगर हम दूसरी 5 मरला फाइल्स की बात करते हैं तो वो आपको 30 लाख में बआसानी मिल रही है। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूँ कि 60 लाख अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड लगाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रांसफ़र फीसेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की, क्योंकि DHO मुल्तान की जितनी भी सेल परचेज होती है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे ही होती है। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, वो अलहदा से होते हैं। तो यहाँ पे 60 लाख अगर आप कॉस्ट ऑफ लैंड की बात में देखें तो आपको DHO मुल्तान के अंदर 5 सेक्टर्स के अंदर प्लॉट बआसानी मिल जाता है। एक आपका सेक्टर W1, आपका सेक्टर W2, सेक्टर X, सेक्टर Y, सेक्टर L फॉर लायन। इन 5 सेक्टर्स के अंदर आपको बआसानी 60 लाख ज़मीन की कीमत अदा करके प्लॉट मिल जाता है। अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, सेक्टर E की, सेक्टर F की, तो वो 60 से कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं, कुछ प्लॉट्स ज़्यादा तादाद में नहीं, कोई लिमिटेड से प्लॉट्स जो सेलर्स को
पैसे चाहिए हों तो उन्होंने वो कम कीमत पे निकाल दिए, उनको चाहिए थे। वो बिलो 60 भी एक दो चीज़ें सेल आउट हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो सेल नहीं हुई। लेकिन जो मैक्सिमम प्लॉट्स हैं, जो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, वो यही है। अब इसमें बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें रूटीन से हट के भी सेल हो जाती हैं, अच्छे रेट पे भी चली जाती हैं, और कुछ चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक एवरेज आपको बताया है कि जी यहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। अगर तीसरी चीज़ जो आजकल बड़ी आप लोगों के लिए और हम सब के लिए वो बड़ी परेशान कुन चीज़ थी, हम सोच रहे थे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि अंदर 3-4 दिन 5 दिन जो साइट्स हैं वो नहीं चल रही थी, FBR वगैरह जनरेट नहीं हो रही थी। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद उसमें मज़ीद तरमीम आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम DC रेट की बात करें तो DC रेट FBR का जो हम पे करते थे, जिसकी बेस पे हम 2% फाइलर का पहले पे करते थे, ये प्रैक्टिस थी हमारी, या 4% हम पे करते थे, जो प्रैक्टिस थी। अब उसकी जो नई परसेंटेज आई है वो आपके सामने है, 3% कर दिया गया है फाइलर को अगर वो सेलर बायर है, फिर 7%, 6% और 10.5% कर दिया गया है। तो इस DC रेट को नहीं छेड़ा गया, इस DC रेट को दिसंबर 2023 तक सेम रखा गया है। ये रेट यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इट मीन्स कि FBR का जहाँ पहले 5 मरला का 44,000 पे कर रहे थे, तो अब आप 44,000 की बजाय आप 66,000 पे करेंगे, क्योंकि वो 2% बन रहा था 44, तो अब आपने 3% पे करना है, तो 22,000 1% और 3% आपका 66,000। इसी तरीके से अगर आप एक कनाल की बात करते हैं तो उसमें भी मैक्सिमम आपको जो इजाफा देखने को मिलेगा वो 1 लाख तक का इजाफा है, जो आप FBR की मद में इजाफी पे करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ईस्ट आर्म की, ईस्ट आर्म ड्यूटी जो है वो बायर पे कर रहा होता है, क्योंकि FBR सेलर बायर दोनों ने पे करनी होती है, ईस्ट आर्म जस्ट बायर पे करता है। तो ईस्ट आर्म के लिए जो DC रेट तय किया गया था, जिस प्रैक्टिस के साथ हम चलते आ रहे थे पर मरला, अगर उस रेट की मैं बात करूं तो वो था 1,25,000 पर मरला, जिस पे हम सब 1% DHA मुल्तान का पे कर रहे होते थे। उसमें अगर मैं बात करूं 5 मरला की तो वो आपका 6,250 बन रहा था, 10,000 आपका बन रहा था 8 मरला का, 12,500 बन रहा था आपका 10 मरला का, और 25,000 था आपका 1 कनाल का। लेकिन अब उस DC रेट में तब्दीली की गई है, तरमीम आई है। 1,25,000 पर मरला की बजाय अगर हम नया रेट देखते हैं तो वो है 1,37,500 रुपये। तो इसमें पर मरला जो DC रेट का इजाफा हुआ है, ईस्ट आर्म की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 12,500 रुपये का जो अगर हम कहें वो इजाफा हुआ है। तो इसमें अगर आप 1% देखें तो 1% तकरीबन एक मरले का अगर हम देखें कितना इजाफा हुआ है, तो वो सिर्फ 125 रुपये इजाफा देखने को मिला है। तो ये कोई इतना इजाफा नहीं है, सिर्फ आपने 125 हर अपना पर मरला के साथ आपने एडिशनल आपने इजाफी पे करने होंगे। मतलब जहां आप पहले 5 मरला का पे कर रहे थे 6,250, तो वहां पे अब आप पे करेंगे 6,875 रुपये। जहां पे आप पहले 1 कनाल का पे कर रहे थे 25,000, तो अब आप 25,000 की बजाय पे करेंगे 27,500 रुपये। तो ये कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं है जिस इजाफे की वजह से लोग पैनिक हों, या लोगों को ये कहा जाए कि जी बस चीज़ें ख़राब हो गई हैं, प्रॉपर्टी और नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कोई इतना बड़ा वो परसेंटेज नहीं है कि DC रेट में इतना इजाफा कर दो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के और उसमें आपका कोई इतना बड़ा वो हो जाए। तो सेलिंग कोई करना चाह रहा है या कोई बाइंग करना चाह रहा है तो इसमें कोई इतने ज़्यादा इजाफी टैक्सेस नहीं लगे। अगर जो लगे हैं तो मेरे ख्याल से ये वक्त की ज़रूरत है, और ये आने वाले वक्तों में भी अगर हम देखें 1-2 साल बाद तो ये ऐसे ही इजाफा हमें देखने को मिलेगा। सिर्फ बात यह है कि इस वक्त जो ओवरऑल हमारे मुल्क पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं वो मामलात थोड़े आपके सामने हैं, पेचीदा हैं। अगर ये मामलात इस तरीके से ना होते, पॉलिटिकल हमारा मुल्क स्टेबल होता या ओवरऑल हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो अच्छी होती, तो यकीनन हमें फिर ये टैक्स में जो थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है तो ये हमें फिर महसूस ही ना होता। जब चीज़ें ओवरऑल अगर हम देखें वो बुरी चल रही हों या ओवरऑल हमारे हक में ना हों, और एक चीज़ और हल्की सी भी हमारे ख़िलाफ़ चली जाए, तो फिर हम वो भी महसूस करते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर FBR नज़र आ रही है तो साथ में आप ये भी देखें कि आप इस वक्त अगर बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग के वक्त आपको रेट भी बहुत कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रेट ज़्यादा मिल रहा है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी, इसमें आप देख सकते हैं बाइंग का आपका अगर माइंड है
तो आप बाइंग करें, आज अच्छा रेट आपको मिल रहा है। अगर हम बात करें एक कनाल फाइल की, एक कनाल फाइल 85 लाख से नीचे आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह बाकी प्लॉट्स नीचे आए हैं, तो एक कनाल की फ़ाइल की भी अगर हम देखें तो मार्केट में हमें इस वक्त 60 से 62 लाख में बासानी एक कनाल की फ़ाइल मिल रही है। इससे सम टाइम हमें 50,000 70,000 नीचे भी कोई चीज़ मिल जाती है। वो ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी को पैसे चाहिए हुए होते हैं, उसने अपनी पेमेंट रखी होती है, तो वो 4 दिन सब्र करने की बजाय 25-50 हज़ार उसी दिन अगर उसको कैश मिल जाता है तो वो निगोशिएट करके थोड़ा सा वो रेट नीचे करके सेल आउट कर जाता है। तो उसको एक प्रॉपर हम रेट नहीं कहेंगे, वो रेयरली ऐसा होता है कि अगर किसी ने एक आध मजबूरी में प्लॉट सेल कर दिया है तो आप उसको रेट समझ लें, ऐसा नहीं है। बाज़ बात ऐसे होता है कि मैंने अगर वो प्लॉट कम कीमत पे सेल कर दिया है, मुझे ज़रूरत थी, और कल को मैं कहूँ कि मैंने अब प्लॉट लेना है, मेरे पास 4 पैसे और आ गए हैं और मुझे उसी कीमत पे चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बाज़ बात ये होता है कि एक दिन आपने अगर 2 प्लॉट ख़रीदने हैं, एक दिन आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है तो वो आपको हो सकता है बहुत कम कीमत पे मिल गया हो। उसी दिन या उस अगले दिन आप प्लॉट ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो मे बी आपको सेम चीज़ उस कीमत पे ना मिले, क्योंकि वो सेलर टू सेलर भी रेट वेरी कर रहा होता है। अगर एक सेलर जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है या उसको पैसा चाहिए है, उसने अपनी कोई ज़रूरत पूरी करनी है, तो वो कम कीमत पे चीज़ सेल आउट कर जाता है। तो इस चीज़ पे कभी ना रहें कि जी ग्राफ ऐसे ही है कि वो नीचे जा रहा है, किसी ने कम कीमत पे सेल किया तो हम उससे भी कम कीमत पे बाय करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। और यही चीज़ यही चीज़ हमारी मार्केट में बर्बादी की वजह शुरू में अगर मैं कहूँ तो यही थी कि अगर किसी ने कम कीमत पे मजबूरी में सेल किया है तो हम सब फिर अगली कोशिश यही करते हैं, जो हमारा एक वो फितरी तौर पे है कि जी नहीं, हम इससे भी कम कीमत पे बाय करेंगे। लेकिन हम दर हकीकत ये नहीं सोच रहे होते कि जो हमारी बाकी अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो हम खुद उसको डिवैल्यू कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा सोचें, देखें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी चीज़ें इन फ्यूचर डिस्कस करूँगा। और थर्ड बैलेट इसी साल इंशाल्लाह सितंबर में होगी, क्योंकि उसके वाले से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि क्या बेल्टिंग होने जा रही है या फिर से डिले होगी। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इसी साल बेल्टिंग होगी, जो फ़ेज़ 1 की लास्ट बैलेट होगी सितंबर में अनाउंस की हुई है। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।